एवरीबॉडी, आज हम लोग बात करेंगे डार्क सर्कल के बारे में। डार्क सर्कल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ। आई एम डॉक्टर पंकज कुमार, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन झारखंड, राज्य। अगर आप स्किन और कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सर्जन प्लास्टिक सर्जरी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो आपके पास टाइम से पहुंच जाया करे। डार्क सर्कल बनने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है आंखों के नीचे मेलानिन पिगमेंट का ज़्यादा डिपॉजिट होना। मेलानिन पिगमेंट हमारे शरीर में कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्लीप डिप्राइवेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अगर ज़्यादा देर तक जगते हैं, नींद कम होती है, तो आंखों के नीचे के ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाते हैं और वहाँ से ब्लड पिगमेंट टिश्यू में आने के कारण डार्कनेस दिखने लगता है। एजिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। एजिंग बढ़ने से, उम्र बढ़ने से कोलेजन की कमी हो जाती है, जिससे स्किन की लैक्सिटी बढ़ती है और फिर एक डार्क अपीयरेंस आने लगता है। एज्मा और एटोपी के पेशेंट्स जिनमें एलर्जिक कंडीशन होता है, उनमें भी डार्क पिगमेंटेशन आंखों के नीचे बढ़ता है। अब हम बात करेंगे कि हम अपने लाइफ स्टाइल में वैसे कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण डार्क सर्कल हो सकती है। लैक ऑफ स्लीप, एल्कोहलिज्म, सिगरेट स्मोकिंग, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डार्क सर्कल को हमेशा एग्रीवेट करते हैं। एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी के पेशेंट्स में भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बनता है, और इसका कारण ये होता है कि एनीमिक पेशेंट्स में ऑक्सीजन का फ्लो टिश्यू में कम होता है, जिसके कारण टिश्यू के अंदर वो वाइबिलिटी, वो विगर, वो ग्रोथ नहीं होता है और आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखता है। एक्सेसिव स्ट्रेस और एक्सेसिव क्रैश डाइटिंग, इसके कारण से भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बनता है, और ये न्यूट्रिशन की कमी के कारण, ग्रोथ फैक्टर की कमी के कारण डार्क सर्कल बनता है आंखों के नीचे। ये तो हुए कुछ कारण जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम लोग इसके रेमेडीज और ट्रीटमेंट की तरफ देखें तो पहले हम होम रेमेडीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आप अपने घर पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे भी आंखों के डार्क सर्कल को ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर ज़्यादा देर तक जगते हैं, अल्कोहलिज्म करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ दें। ज़्यादा जहाँ तक हो सके स्ट्रेस को अवॉइड करें। तो इससे भी, और एक बात बता दें कि हमारी जो मेंटल स्टेटस होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे स्किन पे होता है। अगर हम खुश हैं तो हमारी स्किन अच्छी दिखती है, अगर हम गुस्से में है, एंगर में है, तो अचानक अगले मोमेंट आप देखेंगे कि हमारी स्किन का जो वो लस्टर है, जो वो वाइटलिटी है, वो कम हो जाती है। तो लाइफ स्टाइल चेंज करना, खास करके ऐसे तो पूरे शरीर के लिए, लेकिन स्किन के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी और अच्छा है। अगर आंखों को बार बार रब करने की आदत है तो आंखों के नीचे जो स्किन ड्राई हो जाता है उसको हमेशा मॉइस्चराइज करते रहें, टाइम टाइम पे पानी से चेहरे को धोते रहें, आंखों को धोते रहें, तो इससे भी डार्क सर्कल बनना या उसका प्रोग्रेशन कम हो जाएगा। कुछ होम रेमेडीज हैं जिनका यूज करके हम अपने डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं। पोटैटो एंड कुकुम्बर पिल्स या उसके स्लाइसेस को आंखों के ऊपर रखने से एक ठंडक पहुंचती है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आंखों के पास जो पिगमेंट डिपॉजिट है वो फ्लश आउट होता है, टॉक्सिन्स फ्लश आउट होती है और आंखें अच्छी और खूबसूरत दिखेंगी। ग्रीन टी बैग्स को भिंगा के ठंडा करके और उसको भी आंखों के नीचे लगाने से डार्क सर्कल्स कम होता है, क्योंकि ग्रीन टी में कैफीन होता है जो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको सिकोड़ता है और ब्लड फ्लो को आंखों के नीचे से बढ़ाता है, जिससे टॉक्सिन फ्लश आउट होते हैं और डार्क सर्कल्स कम होता है। एक बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है आइस एप्लीकेशन या कोल्ड वाटर एप्लीकेशन। अगर स्लीप डिप्राइवेशन ज़्यादा हो, अगर हम बहुत देर तक जगते हैं किसी पर्टिकुलर कारण से, तो हमारी आंखें रेड हो जाती हैं, आंखों के नीचे का एरिया हल्का सा सूजा सा रहता है, वहाँ स्वेलिंग होती है। ऐसे में अगर हम आइस क्यूब्स या कोल्ड वाटर का यूज़ करते हैं आंखों के नीचे, तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फिर वो सिकुड़ जाने के कारण आंखों के नीचे डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन कम होता है। हल्के पिगमेंटेशन में अंडर आई क्रीम भी अच्छा काम कर सकती है। इन क्रीम्स में कोलेजन, विटामिन सी एंड नियासिनामाइड्स होती हैं, और ये सारी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, टिश्यू को रिजुविनेट करती हैं, टिश्यू प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करती हैं, और इनसे अर्ली स्टेज में या हल्के आंखों के पिगमेंटेशन में हमें इससे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। अगर इन होम रेमेडीज़ या अंडर आई क्रीम्स के अर्ली एप्लीकेशन से भी आपकी आंखों के नीचे की डार्क सर्कल्स कम ना हो, तो आप अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट कुछ प्रोसीजर आपके
स्किन टाइप और आपके कंडीशन के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे, और जिससे कि आप की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। जो कॉकटेल पील्स हैं उसका यूज़ करना भी अर्ली स्टेज ऑफ पिगमेंटेशन में अच्छा रहता है। पील्स को थोड़ी देर के लिए अप्लाई किया जाता है, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो मेलानिन पिगमेंट वहाँ डिपॉजिट है उसको फ्लश आउट करते हैं। पीआरपी थेरेपी भी आंखों के डार्क सर्कल्स के लिए अच्छा सॉल्यूशन है। आपके पेशेंट के शरीर से ही 10 to 20 ml ऑफ ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे फिर प्लेटलेट निकाल करके उसको आंखों के अंडर आई डार्क सर्कल वाले एरिया में इंजेक्ट करते हैं। यूजुअली ये प्रोसीजर 3 से 4 बार करने की ज़रूरत होती है और एक महीने या 1.5 महीने का इंटरवल इसमें रखा जाता है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसके पिगमेंटेशन के साथ साथ आसपास की स्किन भी अच्छी रिजुविनेट होती है और काफ़ी बढ़िया चेंज, फेवरेबल चेंज दिखता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट करने से भी डार्क सर्कल में बहुत फ़ायदा होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी एक मशीन होती है जिससे कुछ हल्की सी करंट आंखों के नीचे पास की जाती है और इससे फिर कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है वहाँ नीचे और डार्क सर्कल कम हो जाती है और ग्रेजुअली फिर मल्टीपल सेशंस लेने से डार्क सर्कल खत्म होती है। रेजिस्टेंट डार्क सर्कल के लिए क्यू स्विच, एनडी या लेज़र ये बहुत इफ़ेक्टिव है। लेज़र ट्रीटमेंट करने से वहाँ जो मेलानिन पिगमेंट डिपॉजिट है वो ब्रेक करता है और फिर हमारे सिस्टम में फ्लश आउट होता है। लेज़र के भी सेशंस मल्टीपल हो सकते हैं, 2 से 3 सेशन 4 to 6 वीक के इंटरवल पे लेने होते हैं। जिन लोगों की आंखों के नीचे हॉलोनेस होता है उसमें फैट ग्राफ्ट बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। फैट ग्राफ्ट करने से आंखों के नीचे की जो हॉलोनेस है वो खत्म हो जाती है, स्किन टाइटन होता है और पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसी तरह के और भी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।